स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ए सीक्वेंस Sn is said to be divergent if limit n tends to infinite, Sn equal to infinite और माइनस इनफाइनाइट। यानी एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है कब? यदि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन, यानी एस एन की हम लिमिट निकालते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, अगर वो लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट, ये दोनों में से कोई सी एक वैल्यू आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, सेम फार्मूला है दोनों का टेस्ट करने का कि हम वहाँ भी एस एन की लिमिट निकालते थे और एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, अगर एस एन की लिमिट क्या आ जाए, फाइनाइट एंड यूनिक, यानी दोनों बातें, फाइनाइट भी हो और यूनिक। यूनिक मतलब उसकी लिमिट केवल एक वैल्यू हो, लिमिट की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब हम कहते हैं उसको यूनिक। तो यूनिक वैल्यू हो और फाइनाइट, यानी फाइनाइट और यूनिक, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक। डाइवर्जेंट के लिए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। एक एग्जाम्पल से समझे हम डाइवर्जेंट के लिए। देखिए, 3 की पावर n ये सीक्वेंस की क्या है, nth टर्म। तो हमें क्या टेस्ट करना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। चूँकि एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का है, इसलिए ये डाइवर्जेंट ही होगी। कैसे करते हैं? दोनों का मेथड एक ही है। कन्वर्जेंट का टेस्ट करना हो या फिर डाइवर्जेंट का, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, एस एन देखते हैं। एस एन कितना है यहाँ पर? 3 की पावर n। एस एन क्या है? nth टर्म ऑफ सीरीज सीक्वेंस, सॉरी। फिर क्या करेंगे, एस एन की हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। एस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 3 की पावर इनफाइनाइट। क्या करेंगे, इसको इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। एन की जगह हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। 3 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? 3 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, हम जानते हैं। ओके, तो 3 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, इसका मतलब एस एन की लिमिट क्या आया, इनफाइनाइट हुई। और इनफाइनाइट आने पर हम क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस जो हमें दी हुई है वो कैसी है, डाइवर्जेंट। यही अगर वैल्यू क्या आ जाती, फाइनाइट। फाइनाइट आप लोग जानते हैं, इनफाइनाइट को छोड़कर सारी वैल्यू फाइनाइट, ठीक है। अगर फाइनाइट होती और यूनिक होती तब हम कहते कन्वर्जेंट। ओके, तो हमने ये देखा डाइवर्जेंट कैसे प्रूफ करते हैं हम क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखिए, जब भी हमें टेस्ट करना हो तो 3 सीक्वेंस में से कोई सी भी एक होगी, कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटरी। तो कन्वर्जेंट के लिए फाइनाइट एंड यूनिक, डाइवर्जेंट के लिए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, क्या लिमिट वैल्यू एस एन की, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। इस सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब? इफ it is neither convergent nor divergent, यानी ऐसी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिमिट निकालें किसकी, एस एन की, एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, तब हम देखेंगे उसकी वैल्यू ना तो फाइनाइट होगी और ना ही इनफाइनाइट होगी, फाइनाइट यूनिक नहीं होगी, ना ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट में से। तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट, देयरफॉर ऑसिलेटरी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक सीक्वेंस लिया हमने -1 की पावर n, तो ये क्या है इसका, एस एन। एस एन हमने लेट के एस एन इक्वल टू -1 की पावर n, क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। अब चूंकि यहाँ माइनस की पावर है
तो हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। इसके लिए हम ऑड और इवन लेकर देखते हैं। अगर n इवन है तब हम देखें क्या होगा। तो हमने n इवन लिया, तो इवन के लिए n कितना होता है 2n, तो हम क्या लिखेंगे n की जगह पर यहाँ 2n लिखेंगे और लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट s 2n। देखिए n को हमने क्या लिखा 2n -1 की पावर 2n। ठीक है, अब -1 की पावर 2n इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर पर हम जानते हैं माइनस की इवन पावर हो तो पॉजिटिव रहता है, और 1 की पावर 2n हो तो 1 रहेगा। इसका मतलब -1 की पावर 2n जो है इसकी जो वैल्यू है 1 होगी। तो हमने n की इवन वैल्यू के लिमिट निकाला 1 इफ़ n इज ऑड के लिए देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए जब n ऑड होगा तो हम जो Sn है हमारा, यहाँ पर हम n की जगह क्या लिखेंगे 2n + 1। तो हमने यहाँ लिखा देखिए s 2n + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर 2n + 1। तो ये 2n + 1 कैसा नंबर है? ऑड, जैसे कि 3, 5, 7, 11। तो माइनस पर जब ऑड पावर होती है तो माइनस आता है, और 1 पर 2n + 1 फाइनाइट पावर है तो 1 रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आई -1। तो हमने ये देखा कि Sn पर हमने लिमिट निकाली इवन और दोनों के लिए 1 हुई, एक -1, यानी दोनों वैल्यू यूनिक नहीं है। क्या है? दोनों डिफरेंट है, देयरफॉर ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट होने के लिए या दोनों 1 होना चाहिए था या फिर -1। ओके, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि दोनों जो हमारी लिमिट आई हैं इवन ऑड के लिए वो सेम नहीं आई हैं। फाइनाइट तो हैं लेकिन यूनिक नहीं है। और डाइवर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है। डाइवर्जेंट के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो ये फिर ना कन्वर्जेंट हुई ना डाइवर्जेंट। देखिए हमने यहाँ लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू फाइनाइट व्हाट, नॉट यूनिक। फाइनाइट तो है, 1 और -1 दोनों फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। तो हमने लिखा Sn इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, सो इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस में भी दो होती है, एक इनफाइनाइटली होती है फाइनाइटली। तो यहाँ चूंकि फाइनाइट वैल्यू है इसलिए फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीरीज सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस फाइनाइटली। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल से समझें। देखिए एक और एग्जाम्पल लिया हमने -1 की पावर n इंटू n। तो Sn क्या हुआ यहाँ पर? n एक टर्म ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू n। यहाँ पर भी माइनस की पावर है तो हमें इवन ऑड से करना पड़ेगा। इफ़ n इज इवन तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट s 2n। n को क्या लिखा है यहाँ 2n, यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे 2n। देखिए -1 की पावर 2n और n की जगह यहाँ भी 2n। तो जहाँ जहाँ n था इसमें वहाँ हमने क्या लिख लिया 2n। तो -1 की पावर 2n हमने पिछले एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू कितनी थी 1। देखो हमने लिखा 1, 2n ऐसे ही लिखा, दोनों की मल्टीप्लाई 2n हुई। अब क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब लिमिट लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो हमने देखा यहाँ लिमिट आई इनफाइनाइट। अब हम ऑड के लिए देखें, n इज ऑड, n की जगह हम क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2n + 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट s 2n + 1। देखिए Sn कहाँ है हमारा? Sn यहाँ पर हम 2n + 1 लिखेंगे। कहाँ कहाँ n है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हमने लिखा देखिए s 2n + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर 2n + 1। और यहाँ n था, देखिए यहाँ n था तो यहाँ पर क्या लिखा 2n + 1, 2n + 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि ये 2n + 1 कितना नंबर है ऑड। ऑड के लिए माइनस की पावर ऑड माइनस होता है, और 1 की पावर 2n + 1 1, 2n + 1 ये। अब हम लिमिट फिर लिखेंगे तो यहाँ n की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये 2n + 1 टोटल इनफाइनाइट हो जाएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि लिमिट वैल्यू एक इनफाइनाइट है एंड एक दूसरी माइनस, यानी दो वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। चूँकि डाइवर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, या तो इनफाइनाइट है या फिर माइनस इनफाइनाइट, दोनों में से एक आए, कोई सी एक। और वहाँ लिखा है ना डेफिनेशन में और देखिए
यहाँ लिखा हुआ है डाइवर्जेंट में, और चूंकि यहाँ ये दोनों वैल्यू इसलिए ये डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। तो ये सीक्वेंस कैसी हुई, एस एन इज नाइदर डाइवर्जेंट नॉर कन्वर्जेंट, सो इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, लेकिन कौन सी, इनफाइनाइट। ओके।